अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सना जावेद और शुएब मलिक की शादी की ही, क्योंकि ख़बरें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी। सबको इंतज़ार है कि सना मिर्ज़ा जो सानिया मिर्ज़ा है वो क्या कहती हैं। अब सानिया मिर्ज़ा ने जो है उन्होंने मोहब्बत से मुतल्लिक उन्होंने एक बात कही है, और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में जो शादी के बाद की जो मुश्किल हालात हैं उस पर खुल कर वो बोली है। इस पे भी बात होगी। साथ ही साथ उमैर जसवाल के लिए बड़ी हमायत सामने आ गई है, और पहले जो है खुलकर बात हो रही थी, लेकिन अब उनके हामी भी खुलकर सामने आ गए हैं। ख़बरें बड़ी ज़बरदस्त हैं जो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और कुछ और भी चीज़ें होंगी जो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम अहमद अली भट्ट साहब छा गए हो। अहमद अली भट्ट साहब ने जो उमैर जसवाल की हमायत की है वो बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में उन्होंने की है। वो क्या कहते हैं, ऑल्दो कि उन्होंने कोई शादी का तज़किरा तो नहीं किया। वो कहते हैं ना, कहा कुछ भी नहीं और कह सब कुछ भी गए। अब शादी का तबसरा उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन इतने भी पागल नहीं है कि भैया किसकी बात हो रही है। तो वो खुलकर सामने आए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी जो है, पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, फिर सानिया मिर्ज़ा के इंटरव्यू पे भी चलते हैं, वो आपको बताते हैं। उमैर जसवाल को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि शेर जैसा दिलेर इंसान और सच्चा और शरीफ शख्स उन्होंने उमैर जसवाल को करार दिया है, और कहा है कि उमैर जसवाल के पास सोने जैसा दिल है। उन्होंने फर्दर आगे चल के कहते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी के चैलेंज से सीखने और आगे बढ़ने की अहमियत पर भी जोर दिया, और मुश्किल हालात में उमैर जसवाल की हिम्मत की तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि देखें, जो मुश्किल हालात में ये ऐसे ही दिलेर इंसान जो है वो खुलकर जो है डट कर मुकाबला करते हैं। उसके बाद उन्होंने सना जावेद और शुएब मलिक की शादी का तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हम उनसे कैसे सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर है इस मौके पे और कैसे उन्हें आपने समझाना है, तो यही बेसिकली तो आपने वही बात कही, लेकिन क्योंकि आपने तज़किरा नहीं किया, अलबत्ता आपने उसको बता भी दिया कि मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में आप कैसे गुज़रते हैं या कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने मज़ीद जो है उमैर जसवाल को मुखातिब करके कहा कि आप मजबूत रहें, अल्लाह आपको और आपके ख़ानदान को हमेशा खुश रखे। उसके अलावा जी उन्होंने अपनी स्टोरी पर सना जावेद और शुएब मलिक की शादी का तज़किरा किए बगैर ये सारा जो है उनको हौसला अफजाई की है। और दूसरी जानब अदाकार हमज़ा अली अब्बासी भी सामने आए हैं, और उन्होंने उमैर जसवाल के साथ जिम के दौरान ली गई तस्वीर भी शेयर कर दी है, और यूं जो है कहानी में नया ट्विस्ट भी आ गया है। 20 जनवरी को ये शादी की अनाउंसमेंट की गई थी, उसके बाद से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं, और ऐसे में हम भी आपको बाखबर रख रहे हैं। आज ऑल्दो कि मैं बड़ा बिजी था, मेरा मसरूफ़ दिन था, मैं बात नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल जी अब हम बात कर भी रहे हैं और इस पर आपको ख़बरें भी दे रहे हैं। अब आ जाएँ जनाब, जो साबिक भारतीय टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्ज़ा, यानी कि हमारी साबिका भाभी शुएब मलिक की वाइफ, उनका एक बयान सामने आया है तो वो पुराना, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तल्ख हालात को उन्होंने उसमें बयान कर दिया है। वो जो है उनकी अलहदगी की तस्दीक के बाद ही एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और जिसमें उन्होंने मोहब्बत के बारे में बात की है। सानिया मिर्ज़ा मोहब्बत से मुतालिक बात कर रही हैं, जिसमें उनसे 2022 में जो सानिया मिर्ज़ा के साथ ज़िंदगी और उनकी शादी के बाद आने वाले मुश्किल हालात के बारे में तफसील से बात की गई है। मेज़बान ने उनसे जब सवाल पूछा तो जिसमें सानिया मिर्ज़ा ने कहा था कि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप सीधा नहीं सोच रहे होते। अब जो लोग मोहब्बत में, आप बताइएगा कि ये जो है इनकी बात कितना दम है। उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि हम मोहब्बत में हैं और शादी करना चाहते हैं, और ये हमारे और ख़ानदान के लिए भी ऐसा ही था। मतलब आसान अल्फाज में उन्होंने कहा कि जब आप मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, फिर आपको कुछ नज़र नहीं आता। वो ऐसे तो नहीं कहते मोहब्बत अंधी होती है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन एक बार जब हमें एहसास हुआ कि ये सब के लिए ऐसा नहीं है, और हमें उस वक्त ये बहुत अजीब लगा कि ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है, तो ये एक मुश्किल वक्त था। उन्होंने कहा कि जब हमें लगा कि, और बड़ा अजीब भी लगा कि ये सब ऐसा नहीं है जिससे हमारे बहुत सारे लोगों की
زندگیوں کو متاثر بھی کر رہا ہے، تو یہ بہت مشکل وقت تھا، لیکن یہ ہماری زندگی کے خوشگوار ترین لمحات میں سے ایک تھا جب انہوں نے کہا کہ وہ محبت ہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی اچھی باتیں بری سے زیادہ یاد ہیں۔ مطلب ہر انسان میں نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں تو ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں بھی۔ تو ثانیہ مرزا نے کہا کہ مجھے اس کی اچھی جو باتیں بری سے زیادہ جو ہیں وہ یاد ہیں، اور انہوں نے ظاہر اچھی باتوں کو ہی یاد رکھا ہوا ہے۔ ثانیہ مرزا کے والد نے عمران مرزا نے بھارتی میڈیا کے ذریعے تصدیق بھی اب تو کر دی ہوئی ہے کہ ان کی جو بیٹی نے شعیب ملک سے خلا لے لی ہے، جس کے بعد باضابطہ طور پر بیان بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے دونوں الگ ہو چکے ہیں۔ شعیب ملک اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں، وہاں پر وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور کرکٹ کے دوران انہوں نے اپنے 13,000 رنز بھی مکمل کیے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، جب 13,000 رنز مکمل ہوئے تو ظاہر ہے اس پہ ان کے فینز نے بھی خوشی کا اظہار کیا، ان کو سیلیبریٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو اہلیہ ہیں ثنا جاوید، انہوں نے بھی انسٹاگرام سٹوری شیئر کی اور اس پہ اپنی جو محبت کا اظہار بھی کیا اور بیسٹ وشز کا بھی اظہار کیا۔ جو ہے انہوں نے محبت سے متعلق انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں جو شادی کے بعد کی جو مشکل حالات ہیں اس پر کھل کر وہ بولی ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ عمیر جسوال کے لیے بڑی حمایت سامنے آ گئی ہے، اور پہلے جو ہے کھل کر بات ہو رہی تھی، لیکن اب ان کے حامی بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ خبریں بڑی زبردست ہیں جو آج اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جو آگے چل کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے تو ہم احمد علی بٹ صاحب چھا گئے ہو۔ احمد علی بٹ صاحب نے جو عمیر جسوال کی حمایت کی ہے وہ بڑے زبردست الفاظ میں انہوں نے کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، although کہ انہوں نے کوئی شادی کا تذکرہ تو نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نا، کہا کچھ بھی نہیں اور کہہ سب کچھ بھی گئے۔ اب شادی کا تبصرہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا صارفین اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ بھیا کس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کھل کر سامنے آئے، اور انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری جو ہے، پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ثانیہ مرزا کے انٹرویو پہ بھی چلتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عمیر جسوال کو انہوں نے ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شیر جیسا دلیر انسان اور سچا اور شریف شخص انہوں نے عمیر جسوال کو قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ عمیر جسوال کے پاس سونے جیسا دل ہے۔ انہوں نے فردر آگے چل کے کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے چیلنج سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور مشکل حالات میں عمیر جسوال کی ہمت کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو مشکل حالات میں یہ ایسے ہی دلیر انسان جو ہے وہ کھل کر جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے